वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके ग्रामर के टेट सीरीज में कंजंक्शन का शानदार वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इन सेंटेंसेज को समझते हैं, आपका स्कोर देखते हैं, आपको मार्क्स कितने भी मिले, लेकिन अगर आप इनको समझते हैं कि हाँ ये मेरा ऐसे गलत हुआ या ऐसे सही हुआ, तो आपको एग्जाम में इसके फुल मार्क्स मिलने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जाना खतरे से खाली नहीं है, आपको स्वयं को परखना होगा। पहला सेंटेंस, टू ब्लैंक स्पेस टू मैक फोर। अब आपके सामने यहां पर ये लिखा हुआ है टू ब्लैंक स्पेस टू मैक फोर, और ब्रैकेट में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड या और। बिल्कुल सेम पैटर्न है जो मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड ने, उसी पर। अब आपका आंसर तुरंत आ गया होगा, और अगर नहीं आया है आपको एक एक स्कोर चेक करना है। टोटल कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने मार्क्स आए, क्या आपको दिक्कत आ रही है वो भी आप पूछ सकते हैं। टू मैक फोर। अब मैं समझाता हूं इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा। इसका आंसर आएगा एंड। क्यों आएगा? आप यहां पर एंड लगा दीजिए, टू एंड टू मैक फोर, क्योंकि दो और दो चार होते हैं। दो या दो, और का मतलब क्या होता है? या, यानी कि ऑप्शन या तो दो या फिर दो। ऐसे तो होगा नहीं। टू एंड टू, एंड क्या करेगा? प्लस करता है और जोड़ता है, और ओ आर क्या करता है? ऑप्शन देता है। जैसे हमारे क्वेश्चन आता है या तो ये अटेम्प्ट कीजिए और या ये अटेम्प्ट कीजिए, तो यहां पर आएगा टू एंड टू। और यहां पर आप देखिए जो वर्ब दी हुई है वो भी प्लूरल की दी हुई, यानी दो और दो चार होते हैं। मैक, यहां मैक्स दिया हुआ नहीं है। और होता तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब आती। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है पूरे आपको एग्जाम में कंजंक्शंस में। सेकंड, ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस योर ब्रदर मस्ट अटेंड द फंक्शन। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है बोथ एंड या एंड। आप तो लगा कर देख लीजिए, सिंपल सी बात है। बोथ एंड मैंने आपको पढ़ाया कंजंक्शन के, आपने वीडियो देखे होंगे। बोथ का मतलब होता है दोनों और, बोथ यानी दोनों, एंड का मतलब और। लगा के देख लेते हैं। यहां पर आप तो सीधी सी ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, बोथ लिखा और ये एंड लिखा। बोथ दोनों, तुम और तुम्हारे भाई को फंक्शन में अटेंड करने जाना चाहिए। अब ऐसा तो कोई सा भी सेंटेंस लाइफ में नहीं देखा होगा जो शुरू एंड से हो रहा हो, यानी एंड से शुरू हो रहा हो। पहला सेंटेंस है और एंड से शुरू हो रहा हो, तो ये तो यहीं से कट हो गया। तो आंसर क्या हो गया? बोथ एंड। आगे बढ़े। स्पीच इज सिल्वर ब्लैंक स्पेस साइलेंस इज गोल्ड। ये एक तरीके से कहावत टाइप की है कि स्पीच तो चांदी होती है और शांति सोना होता है। तो अपने आप देखिए क्या इनमें ऑप्शन है। और का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। आप और रख कर देख लीजिए, रख कर देख लेते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता, मिटा देंगे अगर नहीं होगा तो। स्पीच तो चांदी होती है, भाषण तो चांदी होती है, या फिर शांति सोना होती है, या फिर, यानी दोनों में अथवा। दोनों के अंदर क्या कर रहा है ये? एक तरीके से उनमें अथवा बता रहा है कि या तो सिल्वर होती है या फिर चांदी होती है। यहां पर साइलेंस की जगह ध्यान से समझना, साइलेंस की जगह अगर स्पीच ही होता, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच सिल्वर होती है, या फिर यहां वापस स्पीच होता, या फिर स्पीच चांदी नहीं सोना होती है। ठीक है। अब यहां पर तो इसने क्या किया? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दे दिया। आप देखिए यहां पर साइलेंस है और यहां पर क्या है? स्पीच, यानी दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो क्या आएगा? एंड आएगा। यानी कि स्पीच चांदी होती है और शांति सोना होती है। नंबर 4, राजपूत मैन ब्लैंक स्पेस विमेन आर ब्रेव ऑल द टाइम बट, या एंड में से आपको लगाना है। सीधा सा है, रख कर देख लीजिए। बट रख कर देखा, बट का मतलब लेकिन होता है। राजपूत व्यक्ति, ठीक है, पुरुष, लेकिन महिलाएं, भेट रहा है क्या? राजपूत। अब बट हटा दीजिए, एंड लगा कर देख लीजिए। सिंपल, सबसे बेस्ट है ये। पेंसिल रखना आपके पास में, फिर अगर सही निकले तो फिर पेन से आप लिख देना कॉपी में। राजपूत मेन एंड विमेन हो गया, दोनों को जोड़ दिया। राजपूत पुरुष और महिलाएं, वर्ब भी क्या दी हुई है? प्लूरल की, बहादुर होते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? एंड आएगा। और आगे बढ़े। देयर आर स्कूल्स इन विलेजेस, गांवों में स्कूल हैं,
ब्लैंक स्पेस इन सिटीज, शहरों में। बट लगा के देख लेते हैं। बट लगा के हमने देख लिया। गांवों में स्कूल होते हैं लेकिन शहरों में नहीं होते। बट लगाएंगे तो क्या निकलेगा? गांव में स्कूल होते हैं लेकिन क्या शहरों में स्कूल नहीं होते? हटाओ इसको, गलत है ये तो। एंड लगाकर देख लेते हैं। एंड लगाया तो देयर आर स्कूल्स इन विलेजेस, गांवों में स्कूल होते हैं और शहरों में भी। तो कौन सा निकला? एंड। तो ये सही हो गया। और आगे बढ़े। ही वॉज ब्लैंक स्पेस फाइंड ब्लैंक स्पेस सेंट टू प्रिजन, प्रिजन यानी जेल। अब दो ऑप्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो और आल्सो और एंड। तो नॉट ओनली बट आल्सो को का मतलब जानते हो, न केवल बल्कि। नॉट ओनली का मतलब क्या होता है? न केवल, बट आल्सो का मतलब बल्कि। नॉट ओनली लगाकर देख लेते हैं। नॉट ओनली और इधर बट आल्सो लिख कर देख लेते हैं। बट आल्सो ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, न केवल उस पर जुर्माना किया गया बल्कि सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भी भेजा गया। अब ऑल्सो एंड लगाकर देख लेते हैं। ऑल्सो यहां पर लगाया नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह हमने क्या किया? ऑल्सो एंड लगाया। ऑल्सो लगा के देख लेते हैं। ही वॉज, उसे भी जुर्माना और जेल भेजा, उसे भी जुर्माना, जबकि न केवल जुर्माना किया गया बल्कि जेल भेजा गया। तो कौन सा आपके अनुसार सेंटेंस सही निकल रहा है? आप स्वयं देख लीजिए किसके अनुसार एक सही अर्थ निकल रहा है। आप नॉट ओनली लगाकर देखोगे और बट ऑल्सो लगाकर देखोगे तो आंसर किसके अनुसार सही निकल रहा है? इसके अनुसार। तो आपका आंसर क्या हुआ? नॉट ओनली बट ऑल्सो। और ही बिहेव्ड बैडली, उसने बुरा व्यवहार किया। ब्लैंक स्पेस आई रिमेन्ड काम, मैं शांत रहा। दो ऑप्शन है, डेट और बट। आप समझ रहे होंगे, अपने आप मन में आंसर आ जाता होगा आपके, देखते ही। हाँ यार, उसने बुरा व्यवहार किया, ब्लैंक स्पेस आई रिमेन्ड काम, और मैं तो काम यानी शांत रहा। डेट लगा के देखो। डेट लगा के देखा। डेट, उसने बुरा व्यवहार किया कि मैं तो शांत रहा। नहीं बेटा, यहां पर बट लगा के देखो। उसने बुरा व्यवहार किया लेकिन आई रिमेन्ड काम, लेकिन मैं शांत रहा। अपने आप निकल रहा है तो आपका आंसर आ गया बट। और आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्पेस ही इज पुअर, ब्लैंक स्पेस ही इज ऑनेस्ट। दो ऑप्शन हैं, ऑल दो एट, हाउएवर एंड। आपका आंसर पढ़ते ही आ जाना चाहिए। ही इज पुअर, वह गरीब है। ब्लैंक स्पेस ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ऑल्दो एट लगाकर देखते हैं। ऑल्दो एट, ये हमने ऑल्दो लगाया। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ALTHOUGH। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और येट का मतलब क्या होता है? फिर भी। मैंने आपको जो अपना चैनल है RBSC ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, उस पर भी समझाया है। ये 1-2 दिन पहले वीडियो आया कि ऑल्दो येट एक दूसरे से विपरीत लेकर जाते हैं। जैसे वो गरीब है लेकिन ईमानदार हैं। तो ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। वैसे यही आएगा, फिर भी इसको भी लगाकर देख लेते हैं तसल्ली के लिए। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। और ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। हाउएवर एंड, हालांकि वो गरीब है और ईमानदार है। जबकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये आएगा इसमें ऑल्दो येट। आगे बढ़ें। द बॉक्स वॉज ब्लैंक स्पेस हेवी, ब्लैंक स्पेस ही कुड नॉट लिफ्ट इट। जब आपको कैन नॉट कुड नॉट वाला वाक्य नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे उसमें क्या आने जा रहा है। 100% ये सेंटेंस आप देख लीजिए, आपको आता है तो ठीक, इन दो ऑप्शन में से। नहीं तो मैं आज परमानेंट आपको बता दूंगा इसमें क्या आता है। ठीक है, इसका आंसर हम सो डेट लिख कर देखते हैं। यहां पर हमने सो डेट लिखा। ये ही वॉज सो हैवी डेट ही कुड नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स वॉज, द बॉक्स इतना भारी था कि वो उसे उठा ही नहीं सका। सीधी बात है, जब आपको टू वाला मिलेगा, ध्यान देना, तो टू वाले वाक्य में आपको कभी भी कुड नॉट, कैन नॉट ये नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपको सो डेट वाले में मिलेगा, चाहे वो वाक्य प्रेजेंट में हो या वॉज की जगह आपको किसी सेंटेंस में इज मिल सकता है और कुड की जगह यहाँ पर
कैन मिल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। तो यहाँ पर आपको सो आएगा इस जगह और यहाँ पर डेट आएगा। वहाँ ऐसा था इसलिए, यानी इतना, सो का मतलब इतना और डेट का मतलब की, यानी बॉक्स इतना भारी था कि वो उठा नहीं सका, इसलिए सो डेट आएगा। टू बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये टू तो सीधा क्या मांगता है, इंफिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर देखिए इसके बाद तो प्रोनाउन दिया हुआ है, कहीं अता पता नहीं है वर्ब का। आगे बढ़े। ही इज ब्लैंक स्पेस वीक ब्लैंक स्पेस वॉक सो टू। अब आप देख लीजिए, सो टू तो यहाँ पर भेट नहीं रहा बिल्कुल भी, सो डेट यहाँ पर हम ऑप्शन कर लेते हैं, सो डेट होता है और ये सो डेट और टू। ही इज ब्लैंक स्पेस वीक वॉक। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि नोट कुड नोट आएगा तो सो डेट है और सीधा वर्ब पकड़ेगा टू। इस टू का मतलब क्या होता है, इस टू का मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा की, इस टू का मतलब। तो यहां पर आपने क्या किया, ही इज टू वीक और सीधी वर्ब पकड़ ली इसने, ये देख लीजिए, ही इज टू वीक, अर्थ यही निकलेगा वो इतना कमजोर है कि वो आगे नहीं चल सकता है। टू और सो डेट दोनों एक ही है, बस इसमें कैन नोट कुड नोट मिलेगा और इसमें आपको सीधा टू के बाद वर्ब मिलेगी, इसी से आपको पता लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि टू। आगे बढ़ते हैं अब 11 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, आई ब्लैंक स्पेस ही एम एब्सेंट। दो ऑप्शन है, एज वेल एज और एंड। आपके अनुसार इसमें से क्या आना चाहिए, आई ब्लैंक स्पेस ही एम एब्सेंट। आपको आंसर आ गया, आपका ऑप्शन आपने मन में सोच लिया या टिक लगा लिया, इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं, आई। अब सबसे पहले आपको बोर्ड में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जब एज वेल एज एंड ऐसा आ जाए तो इस जगह पर वर्ब पर, क्योंकि मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाए तब समझाया था कि एज वेल एज हमेशा अपने आगे वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेता है, अपने आगे वाले, यानी कि आप यहां पर एम देखिए और हम अगर यहाँ एज वेल एज लिखते हैं, फिल करते हैं, तो आप देखिए ये आगे वाले के अनुसार लेता है आई एम एब्सेंट। आप यह इस जगह क्या है इसको भूल जाइए, एज वेल आ रहा है तो इस वर्ब पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए करता तो क्या है, ही के साथ आपने कभी जिंदगी में एम देखा, ही के साथ आपने इज देखा होगा, ही के साथ विल देखा होगा, ही के साथ में हेज देखा होगा, लेकिन क्या ही के साथ आपने एम देखा, आई एम ही सुना है जिंदगी में। तो फिर यहाँ ही के साथ एम कैसे, यानी यहाँ पर एंड तो आएगा नहीं, एंड आता तो यहाँ पर एम नहीं होता, एंड आता तो क्या होता, देखिए आई और एंड, आई और एंड ही दोनों मिलकर क्या हो गए, दो। अभी टू एंड टू मेक फोर बहुवचन, तो आई एंड ही मिलकर क्या लेते, कौन सी वर्ब लेते, आर लेते, क्या लेते, आर। लेकिन यहाँ तो एम दिया हुआ है, यानी पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब लगी हुई है। जब पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब लगी हुई है तो कौन सा कंजंक्शन मांग रहा है, जो पहले वाला लेके आता हो, तो एज वेल एज, ये ध्यान रखना। 12 सी प्लेज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल ब्लैंक स्पेस क्रिकेट। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आइदर और सो डेट। देखिए अपने आप समझ जाएंगे, मैंने सो डेट का बता रखा है, आपको अभी पूरा समझाया, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कहीं कैन नोट कुड नोट या ऐसा कुछ है नहीं है। तो क्या आएगा, जब दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सी प्लेज आइदर लिखकर देख लीजिए, सी प्लेज आइदर फुटबॉल, आइदर और का मतलब होता है या तो या, सी प्लेज आइदर फुटबॉल, या तो वो फुटबॉल खेलती है और क्रिकेट, या फिर क्रिकेट खेलती है। सो का मतलब लिखकर देखे, वह इतना की फुटबॉल, वह इतना ज्यादा फुटबॉल की क्रिकेट, लिखकर देख लीजिए, अपने आप नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ही ब्लैंक स्पेस आई इज वर्किंग हार्ड। दो ऑप्शन है, एज वेल एज और आई। अब यहां पर देखे मैंने अभी समझाया था, आई के साथ क्या मिलेगा, आई के साथ क्या मिलता प्रेजेंट टेंस में, इज या एम, क्या मिलता, एम मिलता। अब आई के साथ क्या दिया हुआ है, इज, तो समझ जाओ वो क्या चाह रहा है।
अगर आप और लगाते हो इसका मतलब हो गया वह या में, ठीक है। तो और में क्या होता है, बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। मैंने समझाया ना आपको कंजंक्शन में कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर में हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आती है। एज वेल एज में क्या होता है, पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है। तो और में क्या होगा, बाद वाले के अनुसार, बाद वाले के अनुसार आती। तो फिर आई के साथ क्या होता, एम होता, इज तो होता नहीं। तो आप समझ गए ही है, यानी ये इज किसकी है, समझ गए होंगे इज किसकी है, इसकी है। तो अब पहले वाले कर्ता के अनुसार कौन वर्ब लेता है, एज वेल एज। तो यहां पर क्या आएगा, ही, एज वेल एज, आई। अब आप समझ गए ही यानी एज वेल एज में ही, समझ गए। ये पहले वाले के साथ लेता है। तो यहां पता लगाना है आपको, इस जगह एज वेल एज नजर आते ही सबसे पहले दौड़कर वर्ब पर जाना है। नंबर 14, मोना ब्लैंक स्पेस आई वॉज वॉचिंग टीवी। मोना ब्लैंक स्पेस में टीवी देख रहा था। अब क्या आएगा आपके अनुसार, आ गया आंसर, आ गया पक्का, क्या है मोना। अब एंड लगा कर देखो, एंड लगाया तो मोना एंड आई दो मिलकर, मैंने अभी समझा, इतनी बार समझा दिया, एंड लगते हैं दो हो जाते हैं, मोना और में। अब मोना एंड आई दो मिलकर क्या हो गया, वर होता मोना। यहां पर देख लीजिए मोना एंड आई दो मिलकर क्या हो गया, वर हो गया। दोनों मिलकर बहुवचन हो गए तो वर हो गया, हुआ वर। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वॉज दिया हुआ है, यानी कि एंड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो बहुवचन लेकर आता है। और लगाकर देखिए, और तो मोना या में टीवी देख रहे थे, तो आई के साथ वॉज आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोना और आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो कुल मिलाकर हम सोचते रहे तो बहुत सिंपल है, ब्रैकेट में दो हैं, एक तो बैठ जाएगा। ऐसी गलती मत करना, अगर तुक्के में दोनों गलत हुए तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। थोड़ी सी लापरवाही हमारे मार्क्स कटवा सकती है। ऐसे वीडियोज की प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।